अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में पटना में दर्ज हुई एफआईआर के बाद बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने, धोखा देने, पैसे हड़पने और परिवार से दूर करने के आरोप लगाए गए हैं। पटना पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच करे या बिहार पुलिस इसकी जांच करे या सीबीआई इसकी जांच करे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। किन परिस्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत जी की जान गई? क्या उनको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए या परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर दी गई कि उसमें उनकी जान गई? मुंबई पहुंची पटना पुलिस की टीम में 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। ये टीम मुंबई पुलिस से मिलकर केस डायरी की कॉपी हासिल करेगी। मुंबई पुलिस ने आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता का बयान दर्ज किया। 4 घंटे की पूछताछ में पुलिस ने धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल पूछे। पुलिस आने वाले दिनों में डायरेक्टर करण जौहर से भी पूछताछ कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को संविधान की शपथ के खिलाफ बताने पर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी ने जवाब दिया है। जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में संबित पात्रा ने कहा कि राम विरोधियों के दिल जल रहे हैं। ऐसे लोगों को परेशानी सिर्फ भूमि पूजन से है। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब प्रधानमंत्री बकायदा अजमेर शरीफ पर चादर बिछाता है और वो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता है। विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि ओवैसी को अगर संविधान में विश्वास है तो उन्हें राम मंदिर पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर एक लॉफुल काम के लिए जा रहे, एक ऐसे काम के लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ठीक है होना चाहिए, तो उसमें असंवैधानिक या गलत क्या है? असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा था प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में शामिल होना उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। वो ये कह दें देश को कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं, इससे कोई उनको रोक नहीं सकता क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उनकी कैबिनेट के मंत्रियों को है, और वो कह दें कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं और इसका कोई लाइव टेलीकास्ट टीवी पर ना हो, किसी को आपत्ति नहीं होगी। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी न्योता भेजा गया है। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और विनय कटियार समेत कई प्रमुख नेताओं को बुलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषद के कुछ प्रमुख नेताओं, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ सदस्यों को भी न्योता भेजा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़कर किसी मुख्यमंत्री और विपक्ष के किसी भी नेता को न्योता नहीं भेजा गया है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन के दिन अयोध्या में बड़े आतंकी हमले की साजिश का अलर्ट जारी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर और जैश के आतंकियों को खास ट्रेनिंग देकर भारत भेजा है। अयोध्या के अलावा आतंकवादियों के निशाने पर 15 अगस्त भी है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई चाहता है कि अलग अलग आतंकी गुट अलग अलग हमले करे और ऐसा लगे कि यह भारत का अंदरूनी हमला है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन ही पिछले साल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। फ्रांस से भारत को मिले 5 रफाल लड़ाकू विमान यूएई के अल दाफरा एयरबेस से उड़कर कल भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंबाला एयरबेस के आसपास ड्रोन उड़ाने और फोटोग्राफी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। भारत में फ्रांस के राजदूत ने इसे गर्व का क्षण बताया। These planes are, as you know, outstanding, and I understand that the technicians and the pilot have marvelously completed their training in Mérignac in France, and they are totally operational to use these planes at their best. भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट रफाल को भारत लेकर आ रहे हैं। फ्रांस से भारत तक रफाल विमान कुल 7000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इन विमानों की तैनाती अंबाला एयरबेस में की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असंवैधानिक तरीके से बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाया है। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि वो इस मामले में जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी। हमारे सभी 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की और यही गलत कृत्य इन्होंने
अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में भी किया था। मायावती का नाम लिए बिना कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके चुनौती का जवाब दिया। प्रियंका वाड्रा ने लिखा, बीजेपी के अघोषित प्रवक्ताओं ने बीजेपी को मदद की व्हिप जारी की है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पास पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 47,703 नए केस आए और 654 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 14,83,156 हो गई है। 33,425 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9,52,743 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 64.23% हो गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर मुंबई से आज राहत वाली खबर आई। मुंबई में एक दिन में कोरोना के सिर्फ 700 नए केस आए हैं, जबकि आज यहां 8,500 से ज्यादा लोगों के कोरोना सैंपल के टेस्ट किए गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.